अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सब ठीक होंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 4। हमने ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में यूनिट 4 को स्टार्ट कर चुके हैं और हमने लास्ट लेक्चर में पेज 37 तक यूनिट को किया था। उसमें हमने रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग नहीं किया था, वो हमने इस लेक्चर से स्टार्ट करना है। हमने लर्निंग टू स्पीक तक, माई डे, यहाँ पे जो डेली रूटीन है वहाँ तक किया था। ठीक है, साइट वर्ड्स हमने कर दिए थे। आज हम स्टार्ट करें पेज 37 से कंटिन्यू करेंगे रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीड द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो यूनिट है उसको आपने पढ़ना है और उसके बाद आपने जो हमने आपसे सवाल दिए हैं, दिए गए सवालों के आपने जवाब देने हैं। तो टेक्स्ट हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं बच्चों, हमने उसकी ट्रांसलेशन भी की, वर्ड्स मीनिंग भी किए और रीडिंग भी की। अब हम क्या करते हैं कि हमने क्वेश्चन के आंसर देने। तो जो सबसे पहला सवाल है वो है नेम द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे थे आपने उनके नाम बताने हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने लेक्चर में टॉपिक में देखा था और पढ़ा था कि कौन से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के क्या नाम हैं। तो ये देखें, इसका आंसर है हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ताला एंड हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला आर द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। या आप ये भी कह सकते हैं कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला एंड हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला आर द नेम ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये नाम है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के। ठीक है बच्चों, तो पहला सवाल ये था। अब दूसरे सवाल को हम देखते हैं। दूसरा जो सवाल है बच्चों वो ये है पेज नंबर 38 पर, टू होम वुड द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव द फर्स्ट फूड ऑफ द सीज़न। इसका मतलब ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम का जो सबसे पहला फल होता था वो किसको देते थे। तो बच्चों इसका जो जवाब है वो हमने देखा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम का जो सबसे मतलब कोई अगर मौसम का पहला फल ले आता तो महफिल में मौजूद सबसे जो छोटा बच्चा होता था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फल देते थे। तो इस पर लिखना है, इसका आंसर ये है, व्हेन एनीवन ब्रॉट द फर्स्ट फ्रूट ऑफ सीजन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड गिव इट टू द यंगेस्ट चाइल्ड प्रेजेंट दियर, कि जब भी कोई मौसम का पहला फल लेके आता था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे छोटे बच्चे को देते थे जो उस टाइम उस वक्त मौजूद होता था, छोटा जो एज में छोटा होता है। ठीक है बच्चों, तो आपने ये इसका आंसर कर देना। ओके, अब आप वापस पेज 38 पे आ जाएं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांड हाउ वर चिल्ड्रन टू बी ट्रीटेड इन अ बैटल। इसमें ये पूछ रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हमें हुक्म के मुताबिक जंग में बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाता था। तो इसका बच्चों हमने पढ़ा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऑर्डर दिया था कि जंग में औरतों को और बच्चों को कत्ल नहीं करना। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, अकॉर्डिंग टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांड द चिल्ड्रन वर नॉट टू बी किल्ड इन बैटल एंड ट्रीटेड देम विद काइंडनेस। इसका ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि बच्चों को जंग में ना कत्ल ना किया जाए और उनके साथ हमदर्दी या रहम दिल के साथ पेश आया जाए। तो इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांड द चिल्ड्रन वर नॉट टू बी किल्ड इन बैटल एंड ट्रीटेड देम विद काइंडनेस। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे हो गए कॉम्प्रीहेंशन जो क्वेश्चन आंसर्स थे, कॉम्प्रीहेंशन का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया और इसमें हमसे 3 क्वेश्चन थे उनके हमने जवाब दे दिए। ठीक है, अब आ जाएं बच्चों लैंग्वेज फोकस में, वोकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द यूनिट विद देयर मीनिंग्स एंड लर्न देम, राइट द सिलेबिक डिवीजन। इसमें वो ये कह रहे हैं कि नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं, जो वर्ड्स हैं यूनिट से दिए गए हैं, आपने इनके
मीनिंग को पढ़ना है और उसके बाद याद करना है और फिर उनकी सिलेबिक डिवीजन लिखना है। तो बच्चों सिलेबिक डिवीजन मैंने आपको बताया कि जब एक कोई भी वर्ड की सिंगल साउंड होगी तो उसको वन सिलेबल कहेंगे, और अगर किसी वर्ड की टू साउंड्स आ रही हैं तो उसको टू सिलेबिक कहेंगे, और अगर किसी वर्ड में थ्री साउंड्स आ रही हैं तो उसको थ्री सिलेबिक कहेंगे, और अगर किसी वर्ड में 3 से 4 या 5 6 इस तरह साउंड्स आ रही हैं तो उसको हम मल्टी सिलेबिक कहेंगे। ठीक है, तो इधर जो सबसे पहला वर्ड है वो है ट्रीट, TREAT, ट्रीट, किसी के साथ बर्ताव करना। ठीक है, ट्रीट ये वन फ्लो में है, इसकी वन साउंड है, ये वन सिलेबल हो गया। ठीक है, इसका इंग्लिश मीनिंग है टू एक्ट और बिहेव विद अ पर्सन, किसी भी इंसान के साथ या किसी भी आदमी के साथ बर्ताव करना। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? टू एक्ट और बिहेव विद अ पर्सन। ये आपने मीनिंग्स याद करने इंग्लिश। नेक्स्ट है एक्सप्रेस, EXPRESS, एक्सप्रेस इजहार करना, आप किसी के साथ इजहार करते हैं। तो ये जो है ना, ये इसके टू सिलेबल्स से, कैसे? एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, तो ये टू सिलेबिक हो गया, टू साउंड से इसमें। इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो है टू शो, मतलब जाहिर करना, इजहार करना, दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट है कोर्ट, COUT, इसका है ये वन सिलेबिक है और इसका मानी है मेंशन, टेल, मतलब रवायत, बताना, किसी को कोई बात बताना या चीज़। ठीक है, उसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है कंपेनियन, COMPANION, कंपेनियन, ये थ्री सिलेबिक है। कैसे? कंपेनियन थ्री सिलेबिक है ये, इसमें थ्री साउंड्स हैं, और कंपेनियन का मतलब होता है साथी, दोस्त, जो साथ होते हैं। फ्रेंड, इंग्लिश मीनिंग क्या है? फ्रेंड। ठीक है, तो बच्चों हमने जो वर्ड्स देखे वो सबसे पहला ट्रीट, टू एक्ट और बिहेव विद अ पर्सन, एक्सप्रेस, टू शो, कोर्ट, मेंशन, टेल, कंपेनियन, फ्रेंड। तो ये आपने इनके इंग्लिश मीनिंग्स भी याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाएं, रीड द फॉलोइंग डायग्राफ एंड ट्राईग्राफ्स इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। ओके, तो बच्चों हम ऑलरेडी डायग्राफ्स के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम जो नई चीज़ पढ़ने लगे हैं वो डायग्राफ के साथ साथ हम ट्राईग्राफ भी पढ़ने लगे इनिशियल और फाइनल पोजीशंस में। ठीक है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन, किसी वर्ड के स्टार्ट में जो डायग्राफ्स या ट्राईग्राफ्स आएंगे वो इनिशियल पोजीशन में होंगे, और जो लास्ट में एंड पे आएंगे तो वो फाइनल पोजीशन में होंगे। ओके, रीड मी में देखें, इन इंग्लिश 2 letters and 3 letters sometimes join to give one sound। इंग्लिश में 2 लेटर या 3 लेटर्स समटाइम जॉइन, वो कभी कभी एक दूसरे के साथ जॉइन होते हैं और वो एक साउंड देते हैं, उसको हम डायग्राफ कहते हैं। मतलब कि 2-3 जो वर्ड्स होते हैं उनको आपस में जोड़ते हैं तो वो हमें एक ही साउंड देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायग्राफ। जैसे CH और SH था, C एक लेटर था और दूसरा लेटर था H, ये दोनों लेटर्स मिलके इनने क्या बनाया? एक साउंड बनाई, और वो साउंड क्या थी? चा की, CH, चा की एक साउंड थी। तो ये वही बात कह रहे हैं। ठीक है, अब इधर है फॉर एग्जाम्पल C+H, देखें वही एग्जाम्पल इन्हें दी है, चा एज इन चेयर एंड TCH टच इन वॉच। ठीक है, तो ये देखें, ये सिर्फ 2 थे, C और H, ये चेयर में, और ये 3 है, TCH, तो ये ट्राईग्राफ्स आ गए, ये डायग्राफ्स हैं, ये ट्राईग्राफ्स हैं। ठीक है, एज इन वॉच। These sounds can be in beginning, in the middle and in the end position। अब ये जो साउंड्स हैं ना, ये किसी वर्ड के स्टार्ट में भी आ सकती हैं, इनिशियल में भी, बिगनिंग में भी आ सकती हैं, मिडल में यानी दरमियान में भी आ सकती हैं, और एंड यानी फाइनल पोजीशन में भी आ सकती हैं। ठीक है, तो ये डायग्राफ्स हो गए। अब आगे इनकी आप आ जाएं पेज नंबर 39 पे, इसकी एग्जाम्पल्स हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। ओके, डायग्राफ्स, एग्जाम्पल्स टू प्रैक्टिस, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। ये जो ब्लॉक है इसमें हमें उनने डायग्राफ्स दिए हुए, डायग्राफ्स जो सिर्फ 2 होते हैं, 2 वर्ड्स मिलके जो साउंड बनाते हैं उनको डायग्राफ्स कहते हैं, और जो 2 से ज़्यादा बनाते हैं, 3 बनाते हैं, उनको हम डायग्राफ्स कहते हैं। ठीक है, याद रखना, डायग्राफ्स कौन से होते हैं? 2 लेटर्स, जो 2 लेटर्स होते हैं मिलके जो साउंड बनाते हैं उसको डायग्राफ कहते हैं, और जो 3 लेटर्स मिलके साउंड बनाते हैं उसको हम ट्राईग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो अब उन्हें हमें डायग्राफ की एग्जांपल दी हुई है, इनिशियल पोजीशन में यानी किसी भी वर्ड के स्टार्ट में, और फाइनल पोजीशन में यानी वर्ड के एंड पे। अब इधर जो उन्हें हमें एग्जांपल दी हुई है, पहली है वाई, WHY, तो यहाँ पर WH एक साउंड बना रहे हैं और ये वर्ड के इनिशियल पोजीशन पे है, स्टार्ट में है, बिगनिंग में है। दूसरा है वीट, WHEAT, वीट। अब दोनों वर्ड्स में देखें सेम साउंड है, वाई, वीट, तो ये WH दोनों क्या है? डायग्राफ्स हैं इनिशियल पोजीशन में। अब फाइनल में देखते हैं, फाइनल में है FISH, फिश, SH, फिश,
तो ये जो एस एच है ये दोनों मिलके एक साउंड बना रहे हैं और ये वर्ड के फाइनल पोजीशन यानी एंड पे है। तो ये क्या हो गया, ये डायग्राफ होगी। अब दूसरा है डिश, DISH डिश। ये भी देखें डायग्राफ है, दो लेटर्स हैं जो मिलके एक साउंड बना रहे हैं और ये वर्ड के एंड में फिश डिश, ये फाइनल पोजीशन में, ठीक है। अब ट्राइग्राफ्स क्या है, एग्जाम्पल्स टू प्रैक्टिस। ट्राइग्राफ्स मैंने आपको बताया कि जो दो नहीं तीन लेटर्स मिलके जो साउंड बनाते हैं उसको हम ट्राइग्राफ्स कहते हैं। ये भूलना नहीं है बच्चों आपने, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। अब देखिए, अब इनिशियल पोजीशन में भी उन्होंने दिया हुआ हमें, मिडिल पोजीशन में भी दिया और फाइनल पोजीशन में भी दिया हुआ। अब जो ट्राइग्राफ्स होते हैं वो इनिशियल में भी होते हैं, मिडिल में भी होते हैं और फाइनल में भी होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। क्या बात, कि जो ट्राइग्राफ्स होते हैं वो इनिशियल में भी हो सकते हैं, शुरू में भी हो सकते हैं, मिडिल में, दरमियान में भी किसी वर्ड के हो सकते हैं और फाइनल में भी आ सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल करेंगे, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कैसे। देखें, स्क्वेजुअल। अब इसमें देखें SCHEDULE, ये स्टार्ट में आ गया SCH, तो ये ट्राइग्राफ स्टार्ट में आ गया। दूसरा है स्कॉलर, SCHOLAR, स्कॉलर, तो ये भी इसके स्टार्ट में है, ठीक है। मिडल में देखें लाइट, LIGHT। अब देखिए ये मिडल में आ गया GHT, लाइट एंड फ्लाइट, ये मिडल में आ गया। और अब क्या है उसके बाद, वॉच, फाइनल में आ गया वॉच एंड बैच। वॉच देखें, वॉच के एंड में TCH और बैच के एंड में TCH, तो ये क्या आ गया, फाइनल पोजीशन में आ गया, ठीक है। तो डायग्राफ की आपको समझ आ गई है। अब आगे देखें, लर्निंग टू स्पेल, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। उनने हमें कहा है ये वर्ड्स पढ़ने हैं आपने, वर्ड्स, और उसके बाद देखिए नीचे आपको ना ये लर्न स्पेलिंग याद करने में आसानी होगी। उनने बहुत मज़े से यूँ बनाए हुए हैं इन लाइन्स में। देखिए सबसे पहला वर्ड है बिलीव, BELIEVE, बिलीव यानी यकीन करना, ठीक है। अब देखिए इनने कितने मज़े से बिलीव, BELIEVE। अब देखें फर्स्ट लाइन में उन्होंने बी लिखा हुआ है, आगे नहीं लिखा हुआ ELIEV, ये आपने लिखना है। सेकंड में उन्होंने E लिखा हुआ है B और आगे LIEV नहीं लिखा हुआ। इसी तरह इनने आगे L लिखा हुआ और बाकी नहीं लिखे हुआ, I लिखा हुआ है बाकी नहीं लिखे हुए, E लिखा हुआ है, V लिखा हुआ है, E। तो ये आपने इस तरह लिख के स्पेलिंग्स आपको इजीली याद हो जाएंगे। दूसरा है ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट। देखें B लिखा हुआ है, RIGHT, लेकिन बाकी नहीं लिखे, तो ये आपने खुद फिल करने हैं। ब्राइट यानी चमकदार, ठीक है। प्लीज़, मेहरबानी, PLEASE, प्लीज़। ये भी इसी तरह उन्होंने P लिखा हुआ, आगे सारे स्पेलिंग्स नहीं लिखे हुए, L लिखा हुआ है, E लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है, S लिखा हुआ है, E लिखा हुआ है, लेकिन पीछे आगे जो भी स्पेलिंग्स मिसिंग है वो आपने खुद लिखने हैं, ठीक है। वर्ड्स सॉरी लेटर्स जो मिसिंग है। फ्लाइट, FLIGHT, फ्लाइट। अब देखिए FLIGHT, अब इसमें भी आधे लेटर्स मिसिंग है, वो आपने खुद लिखने। जैसे F है, आगे LIGHT लिखना है, L है लेकिन F और IGHT नहीं है, वो आपने लिखना है। तो ये इस तरह करके आप लिखेंगे तो ये आपको प्रैक्टिस बहुत आसानी से अच्छे से याद हो जाएंगे। आप दूसरे जो होते हैं ना स्पेलिंग्स, दूसरे कोई और भी याद करने होते हैं जो यूनिट में, उनको भी आप अगर इस एक्टिविटी के थ्रू याद करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब आप आ जाएं आगे पेज नंबर 40 पे, ग्रामर। ओके, अब ग्रामर वाला पोर्शन आ गया, इसमें हम बहुत सारी बच्चों चीज़ें सीखेंगे। अभी देखते हैं एडजेक्टिव्स। तो बच्चों एडजेक्टिव्स क्या होता है, हमने क्लास 2 और 1-2 में शायद हमने ये पढ़ा था। गुड। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि द ग्रीन ग्रास लुक्स प्रिटी, कि जो सब्ज घास है वो खूबसूरत लग रहा है। अब देखें यहाँ पर नाउन क्या है, ग्रास, ठीक है। तो अब ग्रास को क्या डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव, वो कैसे, ग्रीन ग्रास। अब ग्रीन क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वो घास को डिस्क्राइब कर रहा है, ग्रास को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो घास है वो सब्ज रंग की है। घास क्या है, सब्ज रंग की है, यानी कि ग्रीन ग्रास। तो अब जो सब्ज रंग है वो घास को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। इसी तरह आगे है, अब देखें रीड द एग्जाम्पल्स एंड नोटिस द यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स। उन्होंने हमें एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, हमने उनको नोटिस करना। अच्छा बच्चों, एडजेक्टिव कोई बड़ी फ़िलासफ़ी नहीं है, आप सिर्फ ये बात समझ लें कि जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन को कोई चीज़, कोई वर्ड डिस्क्राइब कर रहा होता है वो एडजेक्टिव होता है। जैसे ग्रीन शर्ट हो गई, पिंक बलून हो गया, ब्यूटीफुल गर्ल हो गई। अब लड़की को कौन डिस्क्राइब करे, अब जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो डिस्क्राइब करे, और वो वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ये एडजेक्टिव्स होते हैं। अब एग्जाम्पल पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे माई फादर बॉट अ हाउस, मेरे अब्बू ने एक घर खरीदा। अब देखिए इसमें एडजेक्टिव यूज़ नहीं हुआ क्योंकि सिंपल है,
कि मेरे अब्बू ने एक घर खरीदा है, ठीक है, नाउन को किसी ने। अब नीचे देखिए, माई फादर बॉट अ न्यू हाउस, मेरे अब्बू ने एक नया घर खरीदा है। अब इसमें जो न्यू है ना, न्यू वर्ड, वो हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है कि मतलब घर कैसा है, नया है, पुराना है, नया है, नया है, ठीक है। तो न्यू क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। डिड यू सी द कार, क्या तुमने कार देखी है। अब देखिए इसमें सिंपल हमने पूछा कि क्या तुमने कार देखी है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट में देखिए, डिड यू सी द ब्लैक कार, क्या तुमने ब्लैक कार देखी। अब इसमें जो ब्लैक काला रंग है ना, वो कार को डिस्क्राइब कर रहा है कि कार कैसी है, ब्लैक कलर की है। तो ये जो चीज़ डिस्क्राइब करती है नाउन्स को, वो क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। अब आपको समझ आ गई, ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है। अच्छा, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स। अब उनमें हमें नीचे दिए हैं सेंटेंसेस दिए हुए, उनमें हमने एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है। तो आपको पता चल गया कि जो भी चीज़ नाउन को डिस्क्राइब करेगी वो एडजेक्टिव होगी। जैसे माई कज़न बॉट अ ब्यूटिफुल वॉच, मेरे कज़न ने एक खूबसूरत घड़ी खरीदी है। अब इधर होता अगर कि माई कज़न बॉट अ वॉच, तो सिंपल होता कि मेरे कज़न ने एक घड़ी खरीदी। लेकिन अब यहाँ पे नाउन को एक चीज़ डिस्क्राइब करिए कि मेरे कज़न ने एक खूबसूरत घड़ी खरीदी है। तो जो खूबसूरत ब्यूटीफुल वर्ड है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट है, अ कलरफुल पेंटिंग वॉज मेड बाय योर सिस्टर, कि जो कलरफुल रंगीन पेंटिंग है वो तुम्हारी बहन ने बनाई है। अब इसमें देखें, अगर सिंपल होता है, अ पेंटिंग वॉज मेड बाय योर सिस्टर, के एक पेंटिंग थी जो तुम्हारी बहन ने बनाई थी, ठीक है, जो एक पेंटिंग थी जो तुम्हारी बहन ने बनाई थी। लेकिन यहाँ पे आ रहा है, अब उस पेंटिंग को, वो नाउन है, उसको डिस्क्राइब करें कि आ कलरफुल, एक रंगीन पेंटिंग जो थी वो तुम्हारी बहन ने बनाई थी। तो इसमें कलरफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है, अहमद लाइक्स टू बाय अ बिग केक, कि अहमद बड़ा केक खरीदना पसंद करता है, ठीक है। तो अब इसमें देखें, अगर सिंपल होता कि अहमद लाइक्स टू बाय अ केक, कि अहमद एक केक खरीदना पसंद करता है, सिंपल होगा। लेकिन इधर लिखा गया है कि अहमद लाइक्स टू बाय अ बिग केक, एक बड़ा केक। तो अब जो केक है उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है एक वर्ड से, बिग से, कि वो बड़ा है, बड़ा केक पसंद करता है। तो ये बिग जो है वो क्या आ गया, एडजेक्टिव। नेक्स्ट है, आई वॉन्टेड टू बाय अ रेड शर्ट, कि मैं एक सुर्ख रंग की शर्ट खरीदना चाहता हूँ। अब इधर अगर होता आई वॉन्टेड टू बाय अ शर्ट, कि मैं एक शर्ट खरीदना चाहता हूँ। अब शर्ट का तो नहीं पता कैसी है, कौन सी, लेकिन यहाँ पे आई वॉन्टेड टू बाय अ रेड शर्ट, तो ये जो रेड वर्ड है ना, सुर्ख, ये नाउन यानी शर्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये जो रेड हो गया वो क्या हो गया, एडजेक्टिव, ओके। नेक्स्ट है, उमर वॉन्ट्स टू बाय द बेस्ट प्रेजेंट फॉर हिज फ्रेंड, कि उमर अपने दोस्त के लिए एक बहुत अच्छा बेहतरीन तोहफ़ा ख़रीदना चाहता है, बेहतरीन तोहफ़ा। अब इसमें सिर्फ सिंपल होता कि उमर वांट्स टू बाय अ प्रेजेंट फॉर हिज फ्रेंड, कि वो अपने दोस्त के लिए एक तोहफ़ा ख़रीदना चाहता है। लेकिन यहाँ पर तोहफे के साथ लगे है बेस्ट, तो जो बेस्ट वर्ड है वो तोहफे को डिस्क्राइब कर रहा है, प्रेजेंट को, गिफ्ट को, कि बेहतरीन तोहफ़ा ख़रीदना चाहता है। तो अगर जो भी कोई वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करता है कि कैसा है, क्या है उसमें, क्या चीज़, कोई भी उसकी क्वालिटी बताता है ना, काइंड ऑफ क्वालिटीज़ बताता है या उसकी खासियत, तो वो एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बात याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स विद पोजेसिव एडजेक्टिव्स, वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। उन्होंने कहा है कि आपने ना जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है पोजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ, जो कि बॉक्स में दिए गए। अच्छा बच्चों, पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या, किसी को पता है? यस, वेरी गुड, बिलोंगिंगनेस। वो एडजेक्टिव जो भी किसी की नाउन जो होता है ना, उसको मतलब काइंड ऑफ आपकी बिलोंगिंगनेस शो करते हैं, यानी आपकी मलकियत शो करते हैं कि ये आपका है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। ये जितनी भी सारी बातें होती हैं ना, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे यहाँ पर है, माई पिलो इज़ सॉफ्ट, मेरा तकिया सॉफ्ट है। अब उसने सिंपल वो कहती कि द पिलो इज़ सॉफ्ट, कि जो तकिया है वो नरम है। अब किसका है हमें नहीं पता, लेकिन उधर वो कह रही है माई पिलो इज़ सॉफ्ट, मेरा तकिया क्या है, नरम है। तो माई यहाँ पर वो अपनी मलकियत बता रही है कि ये मेरी चीज़ है, ठीक है। तो इसमें जो अब कौन सा वर्ड उसकी मलकियत बता रहा है, माई, मेरा। तो जो माई है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, हिज बर्ड इज़ नॉइजी, कि उसका जो परिंदा है वो शोर करता है, ठीक है। अब इसमें अगर सिंपल होता कि द बर्ड इज़ नॉइजी, कि जो परिंदा है वो शोर करता है। अब क्या पता किसका परिंदा है, लेकिन यहाँ पर उसकी मलकियत, हिज बर्ड इज़ नॉइजी, मतलब कोई लड़का है और उसका जो तो परिंदा है वो बहुत शोर करता है, ठीक है। तो इसमें जो हिज है ना, हिज वर्ड, उसका, ये उसका मलकियत शो कर रहा है, पोजेसिव एडजेक्टिव आ गया, क्योंकि ये बता रहा है कि ये उसका है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें बता रही हूँ कि ये किसकी हैं, किसकी मलकियत है, जाहिर कर रही हूँ, तो वो सारी पोजेसिव एडजेक्टिव वर्ड्स होती हैं। नेक्स्ट है, और हाउस इज़ न्यू, हमारा घर नया है। अगर इधर होता द हाउस इज़ न्यू,
ये घर नया है, दिस हाउस इज़ न्यू, ये घर नया है। अब क्या पता किसका नया है ये। अब इधर शो करें कि आवर हाउस इज़ न्यू, हमारा घर नया है। तो इसमें और जो है ना हमारा, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये मलकियत शो कर रहा है कि ये जो घर है वो किसका है, वो हमारा है। ठीक है, आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विद पॉजेसिव एडजेक्टिव्स गिवन इन द बॉक्स। अब उनने हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव्स दिए हमें हर, योर एंड और, इधर वी की जगह और है, गलती से हमने लिख दी। अब हमने ये ब्लैंक्स फिल करनी है। जैसे सबसे पहले डैश डॉग इज स्मॉल, कुत्ता उसका कुत्ता छोटा है। अब इसमें क्या, योर डॉग इज स्मॉल, तुम्हारा कुत्ता छोटा है। हर डॉग इज स्मॉल, उसका कुत्ता छोटा है। अब इसमें योर, हर क्या शो कर रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव मलकियत शो कर रहा है। ठीक है, योर बुक इज़ न्यू, तुम्हारी किताब जो है वो नई है। हर बुक इज़ न्यू, उसकी जो किताब है वो नई है। इसमें ये पोजेशन शो कर रहा है। डैश कार इज़ स्लो, आर कार इज़ स्लो, हमारी जो कार है वो स्लो है यानी आहिस्ता है। या योर कार इज़ स्लो, हर कार इज़ स्लो। तो अब इसमें क्या सीन है कि इसमें आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे हर डॉग इज़ स्मॉल, योर डॉग इज़ स्मॉल, उसके बाद और डॉग इज़ स्मॉल, हमारा कुत्ता छोटा है। यहाँ पर योर बुक इज़ न्यू, हर बुक इज़ न्यू, आर बुक इज़ न्यू, तुम्हारी किताब नई है, हमारी किताब नई है, उसकी किताब नई है। और कार इज़ स्लो, हमारी गाड़ी आहिस्ता है। या योर कार इज़ स्लो, तुम्हारी कार आहिस्ता है। या हर कार इज़ स्लो, उसकी कार आहिस्ता है। तो इसमें ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, आप इनको फिल कर सकते हैं। ठीक है, बस बात ये है कि मलकियत, ये वर्ड्स हैं जो कि मलकियत शो करते हैं कि ये जो चीज़ है, नाउन है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये किसका है। तो जब कोई वर्ड मलकियत शो कर रहा हो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है बच्चों, अब पेज नंबर 41 पे आप आ जाएं। यहाँ पे है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ओके, अच्छा, किसको पता है टेंसेस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है। वेरी गुड, जो हम काम कर रहे होते हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी आप पढ़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप सुन रहे हैं मुझे, तो ये सारे काम हम अभी कर रहे हैं ना। तो जो काम हम अभी कर रहे होते हैं ना, मतलब राइट नाउ हम कर रहे होते हैं, तो वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो काम हम बाद में करते हैं, अच्छा उस चीज़ में मैं अभी आपको नहीं डालती, अभी आप सिर्फ ये समझे कि जो प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट जो टेंस होता है ना, वो चीज़ों को बताता है जो हम अभी कर रहे होते हैं, जो राइट नाउ हम कर रहे होते हैं, वो चीज़ें नहीं बताता कि जो हमने कर ली होती हैं या जो हम करने वाले होंगे, वो चीज़ें जो हम अभी कर रहे हैं। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो ये सारे जो काम है ना, ये प्रेजेंट के। ठीक है, अब देखिए, द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब इन एक्शन दैट इज़ प्रेजेंटली गोइंग ऑन। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो होता है जो कि उस काम को जाहिर करता है, यानी वो काम दिखाता है या बताता है जो अभी हो रहा, कंटिन्यूसली हो रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे द बॉय इज़ रनिंग, जैसे कि लड़का दौड़ रहा है। अब ये नहीं है कि लड़का दौड़ा था और लड़का दौड़ेगा, अभी दौड़ है, ये दौड़ है, रनिंग। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अहमद इज़ वाटरिंग द प्लांट्स, अहमद जो है वो फूलों को पौधों को पानी दे रहा है, अभी दे रहा है। ठीक है, दे रहा है, अभी हो रहा है, ये काम हमारे सामने आंखों के हो रहा है। तो ये क्या हो गया, रनिंग और जो वाटरिंग है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। तो ये बात आपको समझ आई है कि प्रेजेंट टेंस क्या चीज़ बताता है, प्रेजेंट टेंस वो चीज़ बताता है जो अभी काम हो रहा होता है। ठीक है, जो काम राइट नाउ हमारी आंखों के सामने हो रहा है, आंखों के अलावा भी पीछे भी हो रहा हो लेकिन काम हो रहा हो, तो वो प्रेजेंट होता है। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रेजेंट के काम है, अभी हम कर रहे हैं, तो ये सारे क्या होंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, अब इनमें इसके कुछ 1 2 3 रूल हैं, वो आप लोगों ने याद रखने हैं। पहला रूल ये है कि इसमें जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स जो मतलब हेल्प करते हैं हमें सेंटेंस बनाने में, वो हैं आर, इज़, एम। आर 3 है, कौन से, आर, इज़, एम। कौन से हैं, आर, इज़, एम। अब इनकी भी अलग अलग डिवीजन, कैसे कि आर को हमने किसके साथ यूज़ करना है, इसको किसके साथ यूज़ करना है, एम को किसके साथ यूज़ करना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, आपको याद हो तो। वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं बताते थे, लेकिन जब ब्लैंक्स को फिल करते थे उन चीज़ों में डालते थे। लेकिन अभी आप देखें, पहला, एम हमेशा आई के साथ यूज़ होता है, एम आई के अलावा कभी किसी चीज़ के साथ नहीं आता, कभी भी नहीं आता। एम किसके साथ यूज़ होता है, हमेशा आई के साथ। कहीं भी सेंटेंस आएगा
एम आई के साथ आएगा। एम इसके अलावा वी यू दे के साथ नहीं आता, ठीक है। दूसरा इज़ आता है ही शी और इट के साथ। इज़ ही शी इट के अलावा किसी चीज़ के साथ नहीं आता, ये आपने याद रखना है। इज़ किसके साथ आता है? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ। ओके, नेक्स्ट है आर आता है वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। आर ही शी इट के साथ नहीं आता, आर आता है वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। ये आपने लिख लेना है, ये कॉपी पे नोट कर लें और इस चीज़ को याद रखना है, इसको भूलना नहीं। कि 3 वर्ब्स होते हैं प्रेजेंट। 3 बातें आपने याद रखनी। पहली बात कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है वो ये होता है जो काम अभी हो रहा, ठीक है, राइट नाउ। जैसे हम रीड कर रहे हैं, हम रीडिंग कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये सारे काम जो अभी हो रहे होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होते हैं। दूसरा काम ये याद रखना है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनकी मदद से हम सेंटेंसेस बनाते हैं वो 3 हैं। वो कौन से हैं? इज़, एम और आर, ठीक है। तीसरी बात ये याद रखनी है कि इसके साथ क्या आता है? इज़ के साथ आता है ही शी इट। एम के साथ क्या आता है? एम के साथ आया आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। और आर के साथ क्या आता है? आर के साथ क्या आता है? वी यू दे आता है, उसके अलावा और कुछ नहीं आता, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है, ठीक है। अब ये जो वी यू दे ही शी इट आई, ये सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? जो काम कर रहा होता है बंदा। जैसे मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ। आप पढ़ रहे हो ना, आप स्टूडेंट हो, आप सब्जेक्ट हो, ठीक है, क्योंकि आप काम करने वाले हो। मैं भी काम करने वाली हूँ, जैसे मैं पढ़ाने वाली हूँ, आप पढ़ने वाले हो, तो आप सब्जेक्ट हो। उसके बाद आर इज़ एम हेल्पिंग वर्ब होता है। जब हम सेंटेंस बनाते हैं उसके दरम्यान में यूज़ होता है। अब आप हो ना, आप एक स्टूडेंट हो, मतलब आप जैसे अली है तो अली के साथ में क्या लगाऊंगी? इज़ लगाऊंगी, क्योंकि ये सिंगल है, एक ही है, ठीक है। और मैं टीचर हूँ ना, मैं एक ही टीचर हूँ, तो मेरे साथ भी इज़ ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सारे बच्चों की मैं बात करूँ, ठीक है, 20-40 बच्चों की बात करूँ, तो आपके साथ आर आएगा, क्योंकि आप बहुत सारे हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं बात करूँ शी मतलब लड़की की, तो शी के साथ इज़ आएगा। ही लड़के की बात करूँ, ही के साथ इज़ आएगा। और दे की बात करूँ, बहुत सारे, उनके साथ आर आएगा। वी हम के साथ आर आएगा। यू आप, तुम, सिर्फ तुम्हारी बात करूँ तो यू के साथ क्या आएगा? आपकी बात करूँ सिर्फ तो आपके साथ आएगा आर, ठीक है। आई में सिर्फ अपनी बात करूँ कि आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो मेरे साथ आई आएगा। आप अब सिर्फ अपनी बात करो तो आपने कहना है आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म, ठीक है। ये बात याद रखना, ये आपने याद रखने वाली बात है, ये आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। तीसरी बात, वर्ब्स वो होते हैं जो काम हो रहा होता है, जैसे कि ईटिंग, जंपिंग, खाना खा रहे हैं, जंपिंग कूद रहे हैं आप, ठीक है, रनिंग दौड़ रहे हैं, प्लेइंग खेल रहे हैं, ईटिंग खा रहे हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें, ये सब वर्ब्स होते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में जैसे रन है ना, तो रन के साथ आईएनजी आएगा, रनिंग, ठीक है। रीड है ना, तो रीड के साथ रीडिंग आएगा। प्ले है तो प्ले के साथ आईएनजी आएगा, प्लेइंग। तो आपने जब प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस बनाना है तो पहले बात आपने सब्जेक्ट रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट जैसे आई वी यू दे ही शी इट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखना है। हेल्पिंग वर्ब में से इज़ एम आर। आपने देखना कि ही के साथ क्या आएगा? इज़ आएगा, आई के साथ एम आएगा और वी यू दे के साथ आर आएगा। आपने ये ना ही के साथ आर लगा रहे हो और दे के साथ इज़ लगा रहे हो, ये गलत काम नहीं करना। आपने देखना है, ये याद रखने कि वी के साथ आर आएगा, यू के साथ आर आएगा, दी के साथ आर आएगा, ही के साथ इज़ आएगा, शी के साथ इज़ आएगा, इट के साथ इज़ आएगा और आई के साथ एम आएगा। पहली बात आपने सब्जेक्ट लिख ली, उसके बाद आपने वर्ब लिख ली, उसके बाद जो काम हो रहा है आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, रीड। पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। रीड के आके आपने ING लगा लेना है, रीडिंग, ठीक है। तो पढ़ना। अब मैं आपको सेंटेंसेस बना के बताती हूँ, आपको पता चलेगा। जैसे मैं सब्जेक्ट लिखती हूँ ही, वो, तो ही के साथ हमने क्या सुना था कि क्या आएगा? मतलब वो पढ़ रहा है, वो अभी ये काम कर रहा है, ठीक है, वो अभी पढ़ रहा है, ठीक है, अभी काम कर रहा है, मेरे सामने काम कर रहा है, वो पढ़ रहा है। तो मैं क्या कहूँगी? मैं लड़के की बात कर रही हूँ तो ही आएगा। ही के साथ हमने क्या सीखा था कि हम क्या लगाते हैं? इज़ लगाते हैं, तो ही इज़। आगे वर्ब क्या है कि वो पढ़ रहा है, रीड कर रहा है, तो रीड के साथ मैंने क्या बताया कि आगे आएगा ING, तो क्या आ जाएगा? ही इज़ रीडिंग, सिंपल, ही इज़ रीडिंग। अगर आप बात करें वी की, हम सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम पूरी क्लास जो है वो पढ़ रहे हैं, तो हमको क्या कहते हैं? वी कहते हैं। आगे आपने वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था कितने? 3। कौन कौन से? इज़, एम, आर। अब इसमें से देखना वी के साथ क्या आएगा? वी के साथ आर आएगा, ये हमने सीखा है।
तो हम कहेंगे वी आर। अब हमने आगे वर्ब लगाना है कि हम क्या करें, हम पढ़ रहे हैं ना, रीड, तो वी आर रीड नहीं होगा, वी आर रीडिंग, रीड के साथ आई एन जी लगा दिया, वी आर रीडिंग, हम पढ़ रहे हैं। अब मैं अपनी बात करूँ, आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आई के साथ क्या आ गया, मैं अपनी बात कर रही हूँ ना, तो आई एम लगा दिया, और टीचिंग, TACHING, टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे आ जाए यू के साथ क्या आएगा, यू आप, ठीक है, एक सिंगल बंदे की बात करें, तुम्हारी, तुम। यू के साथ हमने क्या पढ़ा था, आर आएगा। अगर हम कहेंगे तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो, अभी तुम पढ़ रहे हो, तो यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो। तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। हम पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग। वो खा रही है, शी इज़ ईटिंग, वो खा रहा है, ही इज़ ईटिंग, ठीक है। तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग, वो दौड़ रही है, शी इज़ रनिंग। तो ये इस तरह सेंटेंस, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अंडरलाइन द प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूस टेंस वर्ब्स। अच्छा, अब उनमें है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वर्ब्स जो हमने अभी ऊपर पढ़े, आपने उनको अंडरलाइन करना है। जैसे सबसे पहला है यू आर सिटिंग इन द लास्ट रो। अब हमने पढ़ा था आर सिटिंग, यू आर सिटिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। आई एम लुकिंग एट द ओल्ड पिक्चर, मैं पुरानी पिक्चर को देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। शी इज़ प्लेइंग गेम्स, वो गेम्स खेल रही है, इज़ प्लेइंग कंटिन्यूस है। पीपल आर ईटिंग मैंगोज, लोग आम खा रहे हैं, आर ईटिंग, ये क्या आ गया, ये आ गया कंटिन्यूस। ही इज़ वॉकिंग, वो चल रहा है, इज़ वॉकिंग कंटिन्यूस आ गया। दे आर रीडिंग, वो पढ़ रहे हैं, आर रीडिंग, ये कंटिन्यूस टेंस हो गया। और ये बात याद रखना कि अगर किसी सिंगल हम बंदे की बात करेंगे ना तो उसके साथ इज़ आएगा, और अगर बहुत सारे लोगों की ग्रुप की बात करें तो उसके साथ आर आएगा। जैसे यहाँ पे पीपल आर ईटिंग मैंगोज, लोग आम खा रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट कंजक्शन है बच्चों। तो कंजक्शन क्या होती है, किसी को कुछ पता है? कंजक्शन जो कि क्या करती है, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ती है, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजक्शंस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। कंजक्शंस होते हैं जॉइनिंग वर्ड्स, जॉइनिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, कंजक्शंस कहते हैं। जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं एंड, बट, फॉर, बिकॉज। अब देखें जॉइनिंग वर्ड्स नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस पूरा है, इसमें क्या बात हो रही है, समझ नहीं आएगी। तो जॉइनिंग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप देखना यहाँ पर, समीर डैश हिज सिस्टर वर स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, कि समीर और उसकी बहन गेट के बाहर खड़े थे। अब हम चुप लिख लें समीर, अगर हम इधर लिख लें समीर हिज सिस्टर वर, ये सेंस नहीं बन रहा। समीर एंड हिज सिस्टर, समीर और उसकी बहन, तो एंड जो है ये जॉइनिंग वर्ड है। दे सॉ देयर अंकल कमिंग टूवर्ड्स देम, उनने देखा कि उनके अंकल उनकी तरफ आ रहे हैं। ही वॉज होल्डिंग एन अम्ब्रेला इन हिज हैंड, उनने हाथ में एक छतरी उठाई थी अपने हाथ में। बिकॉज इट वॉज रैनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। अब हम इसमें बता रहे हैं जॉइनिंग वर्ड है बिकॉज इट वॉज रेनिंग, कि बारिश हो रही थी, यहाँ पे वजह बता रहे हैं। आई आस्क हिम इफ़ ही वुड लाइक टू हैव टी, अब वो कहती हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आप अगर चाय लेना पसंद करेंगे और कॉफ़ी या कॉफ़ी, ठीक है। अब उधर इसमें अगर वो पूछता कि आई आस्क हिम इफ़ ही वुड लाइक टू हैव टी कॉफ़ी, तो अब ये बात बनती थी टी कॉफ़ी क्या, तो इसमें टी और कॉफ़ी हमें पता चल रहा अलग अलग कि चाय या कॉफ़ी, तो ये कंजक्शन वर्ड हो गया। ही थैंक्ड एंड वेंट अवे, उनने शुक्रिया किया और चले गए। अगर हम यहाँ कहते ही थैंक्ड वेंट अवे, शुक्रिया किया चले गए, ये क्या, इसमें पूरा सेंटेंस समझा रहे हैं कि ही थैंक्ड एंड वेंट अवे, कि वो उनने शुक्रिया किया और चले गए। तो यहाँ पर जो एंड है वो क्या है, वो कंजक्शन है, ठीक है। कम टू द पेज 41, हाँ 41 ये है, ओके, ये हमने कर लिया। 42, ओके, राइटिंग में क्या है, लर्निंग टू राइट। देयर आर 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी, इट हैज़ बिगनिंग, अ मिडल एंड एंड। अब इसमें वो ये बता रहे हैं कि जब हम किसी को स्टोरी लिखते हैं ना तो उसके 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। पहला ये बिगनिंग होती है, स्टार्ट होता है, उसमें हम बताते हैं क्या हो रहा है। मिडल होता है, उसका दरमियान होता है, और फिर एंड होता है, ठीक है। अब इसमें है स्टोरी राइटिंग में, रीटेल द स्टोरी बाय यूजिंग द माइंड मैप। उन्होंने हमें कहा है कि ये जो माइंड मैप दिया है इसको यूज़ करते हुए आपने स्टोरी बतानी है। जैसे बिगनिंग होती है
मिडल होता है, एंड होता है। बिगनिंग में हम कैरेक्टर्स बताते हैं कि कौन कौन से लोग हैं स्टोरी में, जैसे एक लड़का है, लड़की है, उसके अब्बू हैं, अम्मी हैं क्या। फिर उसके बाद मिडल में हम स्टोरी में बताते हैं जगह, कौन सी जगह के बारे में बात करें, और एंड में हम टाइम बताते हैं, वक्त के बारे में, ठीक है। अब इधर क्रिएटिव राइटिंग में है राइट अ स्टोरी अ जू एलिफेंट विद द गिवन पॉइंट्स। उनने हमें जू एलिफेंट की स्टोरी लिखनी है गिवन पॉइंट्स में। अब उनने जो लिखे वो है बबलू एन एलिफेंट फ्रॉम Lahore Zoo likes to eat peanuts, popcorns, feels happy to get food, children love it, rides fresh air, taking bath। अब इसको हम पूरी कंप्लीट एक स्टोरी लिखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। जैसे लिखी है, बबलू एन एलिफेंट फ्रॉम लाहौर जू, ही लाइक्स टू ईट peanuts, popcorns एंड लीव्स। कि बबलू एक हाथी है लाहौर जू से, उसको पीनट्स, पॉपकॉर्न्स और पत्ते खाना पसंद है। ही फील्स हैप्पी टू गेट फूड फ्रॉम पीपल ऑन टाइम। उसको बहुत पसंद है जब वो लोगों से खुराक या खाना लेता है वक्त पर। चिल्ड्रन लव इट फॉर राइड, लोग बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं सवारी के लिए। ही फील्स फ्रेश आफ्टर टेकिंग बाथ विद कूल वाटर, और वो फ्रेश यानी ताज़ा महसूस करता है, या फील फ्रेश या हैप्पी, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं ही फील्स हैप्पी जब वो ठंडे पानी से नहाता है। तो ये हमने स्टोरी की है, आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं आप, 43 पे सॉरी, रिव्यू एक्सरसाइज ओरल कम्युनिकेशन। अच्छा, तो बच्चों इसमें क्या है, हाँ, इसमें ओरल कम्युनिकेशन में लर्निंग द साउंड्स, हमने साउंड्स को लर्न करना है। इन सर्कल वर्ड्स विद सॉफ्ट साउंड ऑफ सी एंड जी। ये मैंने आपको बताया था कि सी एंड जी की सॉफ्ट साउंड तब होती हैं जब सी के बाद ई आई वाई आ जाए तो सॉफ्ट साउंड हो जाती है ई और जी के बाद, और अगर ई और जी के बाद, सी और जी के बाद ए ओ यू आ जाए तो वो हार्ड साउंड हो जाती है। अब यहाँ पर सिटी ये सॉफ्ट साउंड है, पेंसिल ये सॉफ्ट साउंड है, और ऑरेंज एंड जिम ये सॉफ्ट साउंड है सी के एंड जी, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक में लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उन्होंने कहा है कि ये जो पिक्चर दी है आपने उसको देखनी है और इन सवालों के जवाब लिखने हैं। पहले नेम द टॉयज यू सी, कि ये जो इधर आपको खिलौने नज़र आ रहे हैं उनके आपने नाम बताने, जैसे यहाँ पे डायनासोर्स, उसके बाद हॉर्स, बोट, कार, टेडी बियर, एलिफेंट, ठीक है, टॉप, बस, ठीक है, ट्रैक्टर, ये सारी चीज़ें हमें ये टॉयज़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनके हमने नाम बता दिए। नेम द टॉयज़ दैट हैव व्हील्स, आपने उन खिलौने के नाम बताने जिनके पहिए हैं, जिनकी व्हील्स हैं, जैसे कार, एलिफेंट, उसके बाद बस, वैन, ट्रैक्टर, ठीक है, इनकी व्हील्स हैं। विच टॉय डू यू लाइक द मोस्ट, कि आपको कौन सा खिलौना सबसे ज़्यादा पसंद है। तो बच्चों आपको जो खिलौना पसंद है आपने वो बता देना, जैसे आपको कार पसंद है, टेडी बियर पसंद है, हॉर्स पसंद है, एलिफेंट पसंद है, बोट पसंद है, जो भी, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीक ऑन अ गिवन टॉपिक फॉर 1 मिनट, बिगिन विद ग्रीटिंग्स। यहाँ पर टॉपिक्स दिए हैं, माई क्लासरूम रूल्स, माई फैमिली, माई हीरो। आपने इन पर बोलना है 1 मिनट पे, इनकी बात करनी है ग्रीटिंग्स। जैसे आप कह सकते हैं हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, माई नेम इज़ अली, माई नेम इज़ सारा। फिर आप अपनी फैमिली के बारे में जैसे बता सकते हैं कि आई लिव इन इस्लामाबाद, आई लिव इन इस्लामाबाद, माई हाउस इज़ वेरी बिग एंड ब्यूटीफुल, और कितने मेंबर्स हैं, कितने लोग रहते हैं, इस तरह करके आप इनको बता सकते हैं। क्लासरूम रूल्स के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि हमारे क्लासरूम रूल्स ये हैं, ठीक है। उसके बाद रीड लाउड एनी ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द 4 यूनिट्स, रीड लाउड द साइन। अच्छा, अब पॉइंट्स जो दी हुई है ना 4 यूनिट्स में से, उनको आप रीड कर सकते हैं, ऊँची आवाज़ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये है कि साइट वर्ड्स उन्होंने हमें नीचे दिए, उनको पढ़ना है, लर्न, शाइन, होम, रीड, ये साइट वर्ड्स हैं, ठीक है बच्चों। अब आप आ जाएं नेक्स्ट पेज पर। ओके, हाँ, इसमें है रीडिंग द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पैसेज उन्होंने दिया हुआ है, हमने उनके सवालों के जवाब देने। पहला है आई हैव अ पेट कॉल्ड रोज़ी, मेरे पास एक पेट है उसका नाम रोज़ी है। इट इज़ अ स्मॉल ग्रीन पैरेट, ये एक छोटा सब्ज तोता है। इट हैज़ रेड बीक, इसकी सुर्ख चोंच है। इट इज़ 6 months ओल्ड, ये 6 माह का है। इट वॉज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल, ये मेरे अंकल की तरफ से मेरे लिए एक तोहफ़ा था। रोज़ी लव्स टू ईट ग्रीन चिली, गावा एंड पीनट्स, रोज़ी को चिली मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें, गावा, अमरूद और मूंगफली खाना पसंद है। इट लव्स टू ईट सीड्स, इसको बीज खाना भी बहुत पसंद है। आई टेक गुड केयर ऑफ़ इट, मैं इसका बहुत ख्याल रखता हूँ। आई फीड इट ऑन टाइम, मैं इसको वक्त पर खाना देता हूँ। आई टीच इट इन वर्ड्स टू स्पीक, मैं इसे
अल्फाज सिखाता हूँ बोलने के लिए। इट लव्स टू विसल इन द मॉर्निंग, इसको सुबह मॉर्निंग में सुबह सीटी बजाना बहुत पसंद है। क्वेश्चन हमसे जो उनसे पूछने उनने पूछे हैं व्हाट इज़ द एज ऑफ रोज़ी, कि रोज़ी की क्या एज है, तो आपने बताना है द एज ऑफ द रोज़ी इज़ 6 months ओल्ड। रोज़ी इज़ 6 month ओल्ड, कि रोज़ी 6 माह का है। वट डज़ रोज़ी लाइक टू ईट, रोज़ी को क्या खाना पसंद है। रोज़ी लाइक्स टू ईट, या आप कह सकते हैं रोज़ी लव्स टू ईट ग्रीन चिलीज, गावा, पीनट्स एंड सीड्स। इफ़ यू हैव पैरट एज अ पेट व्हाट वर्ड्स विल यू टीच इट, कि अगर कोई पैरट आपका पेट है एज अ पेट, तो आप उसको कौन से वर्ड सिखाएंगे। तो बच्चों आपने बताना है, जैसे आप उनको उसको ग्रीटिंग सिखा सकते हैं और इस तरह की चीज़ें, ठीक है, और अपना नेम सिखा सकते हैं। लैंग्वेज फोकस में वोकेबलरी बिल्डिंग में उन्होंने हमें दिया है वर्ड से, मीनिंग से उनके और सिलेबिक दिए हैं। सबसे पहला वर्ड है फन। फन का मतलब होता है इंजॉय करना, लुत्फानंदोज होना, इंजॉयमेंट, ये 1 सिलेबिक है। ग्रेट, ये भी 1 सिलेबिक है, इसका मतलब है लार्ज, बिगर, बहुत बड़ा जो होता है, ठीक है। वकेशन, छुट्टियों को कहते हैं, ये 3 सिलेबिक है, वकेशन, ठीक है। हॉलीडेज, छुट्टियों को कहते हैं। एक्टिव, एक्टिव, ये 2 सिलेबिक है, और इसका मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, और जो एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में। यहाँ पर है पुट द वर्ड्स गिवन बिलो इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने दिए हैं उनने हमें, तो इनको हमने लिखना है, ठीक है। सबसे पहला है हैप्पी, लर्न, फन, मैजिक, नरेट, स्ट्रेंजर्स। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम ABCD इस तरह देख के करते हैं। जैसे सबसे पहले ABC कोई नहीं है, आगे फन है, हैप्पी है, लर्न है, मैजिक है, नरेट है और स्ट्रेंजर्स है। ये हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखे। नेक्स्ट फिलिंग द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। ये लेटर्स हैं, उनको हमने ब्लैंक से वर्ड से फिल करके कंप्लीट करना है। जैसे CLEN क्लीन, GOOD गुड, SMART स्मार्ट, CLASS क्लास, ओके। ग्रामर में है एनाग्राम्स। एनाग्राम्स क्या होता है, जब भी हम कोई वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स के जो लेटर्स होते हैं उनको रीअरेंज करके नया वर्ड बनाते हैं, उसको एनाग्राम्स कहते हैं, ठीक। एनाग्राम्स कहते हैं। व्हाट अदर वर्ड्स कैन यू मेक फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स बाय अरेंजिंग द लेटर्स। उनने हमें दिए हुए हैं वर्ड्स, हमने उनको अरेंज करके बनाना है। जैसे पैट है, पैट है PAT, तो आप इसको टैप लिख सकते हैं, TAP टैप। मग है MUG मग, GUM गम, तो ये हमने न्यू वर्ड बनाया है इसी के लेटर्स को अरेंज करके। डैम, MAD मैड, नाउ WN वन, OWN ऑन, ठीक है। तो आप इस तरह न्यू वर्ड्स बना सकते हैं। अंडरलाइन द वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस, के हाँ आपने वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं गिवन सेंटेंस। दानिश लाइक्स ब्लू कलर, दानिश को नीला रंग पसंद है। लाइक्स यहाँ पर वर्ब है। आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, मैं अपनी टीचर्स की इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट वर्ब है। दे प्ले इन द ग्राउंड, वो मैदान में खेलते हैं, तो प्ले यहाँ पर वर्ब है, ओके। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस गिव यू इन द बॉक्स। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस से आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से, यू, देम, मी, हिम, अस, हर, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, मी, मेरे बारे में, ठीक है। वी का अस, हम सब। यू, तुम, यू का यू ही है। ही का हिम है, हिम। और शी का हर है, और दे का देम है। ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आपने याद रखने हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट राइटिंग में है लुक एट द पिक्चर एंड राइट 4 नाउन्स इन 3 वर्ड्स। हमने पिक्चर को देखना, उसमें नाउन्स लिखने और वर्ड्स लिखने। नाउन में है बॉय, बुक्स, टेबल, पेन, विंडो, और वर्ब्स में जैसे काम जो वो करे, सिटिंग, रीडिंग, राइटिंग, पेंटिंग एंड लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस ऑफ एनी 4 वर्ड्स। इनमें से कुछ 4 जो वर्ड्स हैं उनके आपने मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने। जैसे सन इज़ वेरी ब्यूटिफुल, द सन इज़ शाइनिंग, द सन इज़ सेटिंग, सूरज चमक रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है। मून, द मून हैज़ सिल्वर लाइट, के मून की एक सिल्वर चांदनी की जैसी रोशनी है। या आप कह सकते हैं द मून इज़ शाइनिंग, चांद चमक रहा है। हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। फैमिली, माई फैमिली इज़ वेरी बिग, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। हीरो, या आप कह सकते हैं आई हैव अ हैप्पी फैमिली। हीरो, अल्लामा इकबाल इज़ माई हीरो, या कायद आज़म इज़ माई हीरो। ब्रेव, आई एम वेरी ब्रेव, मैं बहुत बहादुर हूँ। या माई फ्रेंड इज़ वेरी ब्रेव, मेरी दोस्त बहुत बहादुर है, ठीक है। इस तरह आप सेंटेंसेस अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते। पंक्चुएट एंड कैपिटलाइज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस दिए हैं, इनको हमने पंक्चुएट भी करना और कैपिटलाइज भी करना है। वन डे अ बॉय वॉज गोइंग टू द मार्केट, ही फेल डाउन एंड हर्ट हिज लेग। एक दिन एक लड़का मार्केट जा रहा था, वो गिर गया और उसने अपनी
क्या टांग उसकी ज़ख्मी कर दी या उसकी टांग ज़ख्मी हो गई। अब इसमें जो फर्स्ट लेटर है वो हमने कैपिटलाइज करना है, क्योंकि सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है हमेशा। तो इधर हमने O1 का O को कैपिटल कर दिया। वन डे अ बॉय वॉज सिटिंग इन द मार्केट। अब ये सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म हो गया, वॉज गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा लिया। नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हुआ, इसका भी जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हमने कर लिया H। ही फेल डाउन एंड हर्ट हिज लेग। अब ये भी यहाँ पे भी फुल स्टॉप आएगा क्योंकि ये एंड हो रहा है, और यहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क भी डाल सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही हर्ट हिज लेग एक सडन वो चीज़ है, तो आप इससे एक्सक्लेमेशन मार्क डाल सकते हैं पंक्चुएशन के तौर पे, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग। राइट 2 सेंटेंसेस ऑन माई बेस्ट फ्रेंड। आपने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए 2 सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। जैसे सारा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माई कज़न, शी वर्क्स हार्ड, शी हेल्प्स अदर। कि जो सारा है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी कज़न भी है और वो बहुत मेहनत करती है, एंड शी हेल्प्स अदर, वो दूसरों की मदद करती है। इस तरह आप कोई भी सेंटेंसेस अपनी मर्ज़ी से बना के लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पेज 46 पे हमारा यूनिट 4 कंप्लीट हो गया है विद रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज के साथ हमने सारे जितने 4 चैप्टर्स थे उनकी रिव्यू एक्सरसाइज भी की है और यूनिट 4 को हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से यूनिट 5 को स्टार्ट करेंगे, ओके।